नमस्कार दोस्तों, स्वीट हिंदी इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस अस्त व्यस्त दुनिया से अलग होकर जब भी कोई इंसान अपने साथ अकेले में समय बिताता है, तभी उसके दिमाग में नाना प्रकार की चिंताएं जन्म लेने लगती हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वह ज्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता है। अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, यह सोचने की जगह वह यह सोचता है कि अगर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। और इस प्रकार की नकारात्मक विचारधारा के कारण जीवन परांत डर डर कर जीता रहता है। अगर पूरी बुद्धिमानी और सजगता के साथ इस डर को समझा ना जाए तो यही डर इंसान के पतन का कारण बनता है। ऐसा मनुष्य जो खुद पर सांका करता है, खुद पर संदेह करता है, भला वह कैसे सफल हो सकता है। लेकिन बुद्धिमानी से अगर इस डर का उपयोग किया जाए तो यही डर उसकी सबसे मजबूत ताकत बन सकता है। काश केवल एक बार उसने खुद पर विश्वास किया होता तो उसे मालूम होता कि उसके डर में ही उसकी ताकत का रहस्य छुपा हुआ है। यह कहकर सन्यासी चुप हो गया और चुपचाप अपने कदमों पर ध्यान लगाते हुए जंगली घास पर से आगे जाने लगा। संध्या का समय था। सन्यासी और एक किसान जंगल में से होकर गांव की तरफ निकल रहे थे। सन्यासी के यह शब्द किसान को कुछ समझ में नहीं आए। वह सोच रहा था कि डर में ताकत कैसे हो सकती है। डर तो आदमी को कमजोर बनाता है। अपने मन की उत्सुकता को जब वह काबू नहीं कर सका तो उसने सन्यासी से पूछा कि महात्मा जी, आप यह क्या कह रहे हैं कि डर में ताकत होती है? डर तो आदमी को कमजोर बनाता है, उसे तो अपना डर दूर करना चाहिए। किसान अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसे एक शेर की गूंज सुनाई दी। शेर की गर्जन सुनकर किसान का रोम रोम कांप गया। उसके कान सुन्न हो गए। जंगल से आती एक एक आहट उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसके कदम वहीं पर जम गए थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसे पता था कि छोटी सी हरकत उसकी जान जोखिम में डाल सकती है। उसका दिल तो तेजी के साथ चल रहा था। तो यह उसके नियंत्रण के परे की बात है। अपनी तरफ से उसने पूरी कोशिश की और यही उसका कर्तव्य था। उसमें कोई कुछ क्या कर सकता है? जो घटनाएं इंसान की पहुंच के बाहर होती हैं, वह उनसे भी परेशान होता रहता है, उनसे भी उसका मन घबराता रहता है और यही मानसिक डर उसके पतन का कारण बनता है। और यही मानसिक डर अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो मनुष्य समझदार और अनुभवी कहलाएगा। जो इंसान यह सोचता है कि कांटे सिर्फ दर्द देने के लिए ही बने हैं, वह यह भूल जाता है कि कांटे ही फूलों की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार एक ज्ञानी मनुष्य किसी भी चीज का उपयोग अपने सकारात्मक तरीके से कर सकता है, लेकिन एक अज्ञानी मनुष्य अपनी अज्ञानतावश उन चीजों को भी त्याग देता है जो उसके लिए उपयोगी होती है। विवेकशील मनुष्य फेंके गए पत्थरों का भी महल बना लेता है, लेकिन एक अज्ञानी मनुष्य उन पत्थरों को दूसरों पर फेंकता रहता है। अगर किसी मनुष्य को अपने मानसिक डर को ताकत में बदलना है तो उसके कुछ नियम हैं। कुछ उपाय हैं। सबसे पहला उपाय अपने विचारों का निरीक्षण। अगर हम अपने जीवन में अपने विचारों का निरीक्षण करेंगे तो हम पाएंगे कि ज्यादातर विचार हमारे काल्पनिक होते हैं और इसीलिए जो डर उन विचारों के कारण पनपता है वह भी काल्पनिक होता है। ज्यादा सने वाले लोगों को जब सोचने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वह निरर्थक बातों के बारे में सोचने लगते हैं और वह बेकार के विचार उसे तो परेशान करते ही हैं, साथ के साथ उसके परिजनों को, उसके सगे संबंधियों को भी परेशान करते हैं। इसीलिए ज्यादा सोचने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि मन में उठ रहे तमाम विचारों में से काम के विचार कौन से हैं और बेकार के विचार कौन से हैं। जो निरर्थक विचार हो उन्हें दूर करते जाओ और जो सार्थक विचार हो उनको गहराई से सोचना शुरू करो। तभी तुम्हारी समस्याओं के, तुम उलझनों के उपाय निकलेंगे। मानसिक डर को दूर करने का दूसरा उपाय है इसका सामना करना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम शेर के सामने चले जाओ, बल्कि इसका मतलब यह है कि पूर्ण सुरक्षा के साथ तुम जंगल में जा रहे हो। यदि जंगल में जाना बहुत आवश्यक है तो तुम शेर के डर से अपने घर पर नहीं बैठ सकते हो। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में बहुत सारे डर होते हैं, जैसे कि परीक्षा का डर, लक्ष्य ना पाने का डर, झूठ बोलने का डर, सच के पता लग जाने का डर, अपनों को खो देने का डर, दुर्घटना हो जाने का डर। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ इन डरों का सामना किया जाता है, वैसे वैसे यह डर जीवन से दूर होते चले जाते हैं।
अगर तुम इनसे बचने का प्रयास करते हो तो यह जीवन भर तुम्हें सताते रहेंगे। यह तभी दूर हो सकते हैं जब तुम इनका सामना करोगे। कुछ लोगों को तो दूसरों के सामने खुलकर बात करने में भी डर लगता है। ऐसे लोगों को अनजान लोगों से बात करनी चाहिए। जितना ही वह लोगों से बात करेंगे उतना ही उनके मन का डर दूर होता जाएगा। मानसिक डर को ताकत में बदलने का तीसरा उपाय है अपने डर को स्वीकार करना। बहुत से लोग अपने जीवन में अपने डर को स्वीकार ही नहीं कर पाते। अगर आप उनसे पूछेंगे कि उन्हें किस चीज से डर लगता है तो वह साफ इनकार कर देंगे कि उन्हें किसी चीज से कोई डर नहीं लगता। लेकिन दूसरों की नजरों में ऊंचा उठने के लिए यह झूठ उन्हें बहुत महंगा हो जाता है। अगर वह अपने डर को स्वीकार करना नहीं सीखेंगे तो वह जीवन भर उस डर से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसीलिए समझदारी इसी में है कि अपने डर को स्वीकार कर लिया जाए। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो किसी से शर्माने की या झिझक की जरूरत नहीं है। हर इंसान को किसी ना किसी चीज से डर लगता ही है और आप पाएंगे कि जैसे ही आप अपने डर को स्वीकार करते हैं वैसे ही आपका डर खत्म होना शुरू हो जाता है। और जितना ही आप अपने डर को छुपाने की कोशिश करेंगे आपका डर उतना ही मजबूत होता चला जाता है। यह सारे तरीके तुम्हारे मानसिक डर को दूर कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक डर को दूर करने के लिए तुम्हें दूसरे तरीके अपनाने होंगे। सबसे पहले यह समझो कि शारीरिक डर कौन सा होता है। मान लो तुम किसी जंगल से गुजर रहे हो और अचानक तुम्हारे सामने शेर आ जाता है। तुमने पहले नहीं सोचा था कि शेर तुम्हारे सामने आ सकता है, लेकिन जब वह तुम्हारे सामने आता है तो तुम्हारी सारी शारीरिक गतिविधियां शिथिल हो जाती हैं। तुम्हारी सांस टक जाती है, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और तुम्हारा दिल तेजी के साथ चलने लगता है। तो इसीलिए जब बिन सोची बात हमारे साथ घटित होती है तो हमारा शरीर उस डर को महसूस कर पाता है। ऐसे समय में शारीरिक डर को दूर करने के कुछ उपाय हैं, कुछ तरीके हैं। सबसे पहला उपाय तो यही है कि अपने ऊपर संयम रखें। जब किसी मनुष्य के साथ बिन सोची बात घटती है तो सबसे पहले उसका धैर्य टूट जाता है और धैर्य टूटने के साथ उसका मस्तिष्क काम करता है और वह सही निर्णय लेकर उस परिस्थिति से तत्काल बाहर आ सकता है। यहाँ पर दूसरा उपाय समझने का यह है कि जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है। जीवन बहुत ही चमत्कारिक होता है। वह हमारी सोच के अनुरूप नहीं चलता, बल्कि उसमें कुछ भी हो सकता है और यही जीवन की खूबसूरती होती है। अगर आपको आज ही पता चल जाए कि आने वाले 10 साल तक आप क्या कर पाएंगे, आपके जीवन में से रुचि खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर जीवन एक रहस्यमय किताब की तरह बना रहेगा तो आप अपने जीवन से कभी नहीं झांकें। आपका जीवन आपको आश्चर्यचकित करता रहेगा। इसीलिए यह समझो कि जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है, तुम्हारी सोच से परे भी घटित हो सकता है। इसीलिए कुछ अनुमान मत लगा लेना। इसी सोच को लेकर सन्यासी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि इन तरीकों से तुम अपने मानसिक और शारीरिक डर को दूर कर सकते हो और आनंद से भरा हुआ जीवन जी सकते हो। आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं वीडियो कैसी लगी। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।